बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे 8 साइंस ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर ये 8 साइंस आप में मौजूद हैं तो आपको विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी इतना जबरदस्त विटामिन है कि ये हमारी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इस पर इतनी तवज्जो ही नहीं देते। और स्पेशली पाकिस्तान में हर दूसरे इंसान में विटामिन डी की कमी होती है। चलिए अब बात करते हैं उन 8 इलामात की। जी, तो पहले साइन में तो ये होता है कि हम फिटीक फील कर रहे होते हैं, यानी थके थके रहते हैं। तो अक्सर जब हम थके थके रहते हैं तो हमारे माइंड में नहीं आता कि ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। हमें यूं लगता है कि शायद आज मैंने ज्यादा काम कर लिया है, या ये भी कहते हैं कि शायद आज मैंने ज्यादा सो लिया है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है मेरे साथ। और ये रहता है कई दिनों तक, हम उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, मगर ये एक्चुअल में विटामिन डी की डेफिशिएंसी का भी साइन होता है। क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए विटामिन डी चाहिए होता है। जब हमारी बॉडी को नहीं मिलता विटामिन डी, फिर क्या होता है कि वो लैक ऑफ एनर्जी की वजह से हम सुस्त रहते हैं, फटीग फील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने कामों को परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इस वजह से बुरी आदतों का भी सामना करना पड़ता है, बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बैड हैबिट्स इन सेंस के अपने कामों को डिले करते जाते हैं, जिससे जो है हमारी जिंदगी मजीद खराब होती है। नेक्स्ट सेकंड साइन है, अगर आप बहुत उदास रहते हैं, आपका मूड जरा लो रहता है, उसका मतलब भी यही है कि हो सकता है आपको विटामिन डी की कमी हो। हमारे ब्रेन के वो सेंटर्स जो हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं, वो विटामिन डी के रिसेप्टर्स रखते हैं। सो अगर हम विटामिन डी की कमी का शिकार हैं तो डेफिनेटली वो केमिकल्स जो ब्रेन में हमारी हैप्पीनेस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो लो हो जाएंगे। दैट्स वाई हम लो मूड में चले जाएंगे और किसी भी चीज में हैप्पीनेस फील नहीं करेंगे। और ये भी याद रखें कि अगर आपका मूड बहुत जल्द ऑफ हो जाता है, आप बहुत उदास रहने लगते हैं, तो इसका मतलब भी ये है कि हो सकता है आपको विटामिन डी की कमी हो। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे है, अगर आपको नींद का इशू है, यानी आपको लेट नींद आती है या रात को सोने के बाद बार बार उठना पड़ता है, तो इसका ये मतलब हो सकता है कि आप में विटामिन डी की कमी है। क्योंकि रिसर्चेस बताती हैं जिन लोगों में विटामिन डी की कमी हो, उनकी नींद भी काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। नींद हमारी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, सो हम नींद पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं, हमारी बॉडी पूरी तरह से रिस्टोर होती है, तो हम अगले दिन अपनी बॉडी रिस्टोर करने के बाद पूरी एनर्जी के साथ उठते हैं। और अगर हमारी नींद ही पूरी ना हो और हमारी नींद की क्वालिटी इतनी डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर आप अंदाजा कर लें कि हमारी जिंदगी किस तरह से गुजरेगी। सो विटामिन डी की कमी की वजह से हमारी नींद भी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4, विटामिन डी हमारे मसल्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर विटामिन डी की कमी है तो हमारे मसल्स में बहुत ज्यादा पेन फील होगी और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बुरी तरह से मुतासिर हो जाएगी, क्योंकि हम हर वक्त पेन में रहेंगे और हमें समझ नहीं आएगा कि पेन क्यों हो रही है। फिर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और फिर हम किसी ना किसी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अक्सर रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि जब मसल पेन किसी ट्रीटमेंट से ना जा रही हो, तो उसकी एक रीजन विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी होती है। तो जब विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है, तो आपके अंदर वो पेन भी खत्म हो जाती है और आप एक हेल्दी लाइफ गुजारते हैं, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं, मसल स्ट्रेंथ के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5। इसमें अपने माइंड में ये भी रखें कि हमारी जो हड्डियां होती हैं, मींस हमारी जो बोन्स हैं, इनके अंदर जो टिश्यूज होते हैं ना, वो रिप्लेस होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, ताकि जो हमारी हड्डियां हैं वो मजबूत रहें। लेकिन अगर हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है, तो जो पुराने टिश्यूज हैं उनको न्यू टिश्यूज के साथ रिप्लेस नहीं कर पाते प्रॉपरली, और इसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब बोन्स वीक होती हैं तो हम अपना प्रॉपर वेट नहीं डाल पाते अपनी बोन्स पर, और इस वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है, दैट इज ऑस्टियोप्रोसिस। अब ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है? ऑस्टियोप्रोसिस मीन हड्डियों का खोखलापन। तो जब आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपकी हड्डियां खोखली होना स्टार्ट हो जाएंगी।
नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर पे है, अगर आपको कोई चोट लगी है और आप उस चोट से हील नहीं हो पा रहे, यानी पहली बात हील नहीं हो पा रहे और फिर उसके बाद उसका निशान रह जाता है और निशान भी नहीं जाता, स्लोली स्लोली आप हील हो पाते हो, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप में विटामिन डी की कमी हो, क्योंकि विटामिन डी हीलिंग प्रोसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और खास तौर पे जब सर्जरी होती है तब ये चीज बहुत काम आती है। अगर हमारे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है तो हम जल्दी से हील हो पाते हैं और रिकवर हो पाते हैं और हम बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर पे एक चीज है जिसको हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसमें हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। बाकायदा रिसर्चेस की जा रही हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उस इंसान में हार्ट प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हार्ट हमारा मेन ऑर्गन है। इसलिए हार्ट प्रॉब्लम से बचने के लिए जरूरी है कि आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। लास्ट पे हमारे पास आता है कि अगर आप ओवरवेट हो, आपका वेट ज्यादा है, तब भी हो सकता है कि आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, क्योंकि अगर किसी का वेट ज्यादा होगा तो फैट टिश्यूज भी जो है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो उस वजह से बॉडी को विटामिन डी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। जब उसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं मिलेगी तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है उनकी बॉडी के लिए मुश्किल होता है किसी भी विटामिन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए। इसलिए जरूरी है कि आप अपना वेट भी कम करें और साथ ही साथ अपने विटामिन डी का लेवल भी जरूर चेक करवा लें, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। होप सो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।